स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। 11th स्टैंडर्ड मैथ्स हम कर रहे हैं एंड द चैप्टर वी आर डूइंग इज चैप्टर 4। लास्ट लेक्चर तक हम क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक भी समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। सो लेट्स बिगिन। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो स्टेटमेंट दिया है ना, दैट इज 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus so on plus 1/2n plus 1 into 2n plus 3 is equal to n/3 into 2n plus 3। ठीक है, अब क्या है, मैं मान लेती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज Pn। ठीक है, सपोज Pn जो है दैट इज दिस स्टेटमेंट। अब मुझे प्रूव करना है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, राइट। तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर n अगर प्रूव करना है तो लेट्स बिगिन विद n इक्वल टू 1। फॉर n इक्वल टू 1 क्या होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी जी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म है 1/3 into 5 एंड दैट इज 1/15। और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स आ जाएंगे, क्या आएगा, राइट हैंड साइड में मुझे n की जगह अब क्या पुट करना है, 1, क्योंकि हम P1 वाला केस ले रहे हैं। 1 n इक्वल टू 1, तो हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 into 2 into 1 plus 3। तो राइट हैंड साइड बन गया मेरा 1/3 into क्या है 2 into 1 plus 3। अब ये क्या बना, दिस इज 2 into 1 that is 2, 2 plus 3 is 5, 5 3s are 15, so this is 1/15। left hand side is equal to right hand side। so जो मेरा step 1 है, now this is step 1, आप लिख भी सकते हो for n equal to 1। तो step 1 में मेरे पास आ गया left hand side equal to right hand side, therefore p of 1 is true, p of 1 is true। इसका मतलब p of 1 is true। ठीक है, now suppose p of k is true। सेकेंड जो स्टेप है वो हम प्रूव नहीं करते, वो हम सपोज करते हैं इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। k कोई नेचुरल नंबर है, दिस इज k, दिस इज द सिंबल, इसे हम बोलते हैं बिलोंगिंग टू, और ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब k कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो, कोई भी, जो भी आप इमेजिन करो, कोई सा भी नेचुरल नंबर है। और मान लेते हैं उसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ना Pn, ये ट्रू है। Pn ट्रू है फॉर k, मतलब P of k इज ट्रू। P of k इज ट्रू का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं n की वैल्यू k पुट कर दूं ये Pn वाली स्टेटमेंट में, तो भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगी। तो मुझे यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, k, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अगर मैं n की वैल्यू k पुट करूं तो ये जो स्टेटमेंट है Pn वाली, ये pk बन जाती है। और बनता क्या है मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus so on plus 1/2k plus 1 into 2k plus 3। ये किसके बराबर आई, दिस इज इक्वल टू n की जगह आप क्या लेंगे, k/3 into 2k plus 3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। pk ट्रू है तो मैंने स्टेटमेंट में n की जगह क्या ले लिया, k ले लिया। जब k ले लिया तो मेरे पास ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में आपको पता है हम जैसे करते आए हैं pk वाली स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आपको क्या करना होता है, ये kth टर्म है, आपको k plus 1th टर्म जो है वो बनानी होती है। नाउ देखो रफ में लिख सकते हो, नाउ kth टर्म, ये रफ के लिए है, kth टर्म जो है इसकी वो आ गई 1/2k plus 1 into 2k plus 3। तो साफ दिख रहा है कि k plus 1th टर्म, मतलब
k की बजाय k प्लस वन लिखो, k को रिप्लेस कर लो k प्लस वन से, तो क्या बनेगा, वो हो जाएगा 1/2 इंटू k प्लस वन इंटू 2 इंटू k प्लस वन प्लस 3, राइट। अब ये हो गया 1/2k प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 2k प्लस 3, और ये आ गया 2k प्लस 2 प्लस 3, दिस इज 2k प्लस 5। ये है k प्लस वन टर्म। अब इस टर्म का हमने क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हम ये टर्म ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड में भी हम टर्म ऐड करते हैं k प्लस वन वाली स्टेटमेंट में। ओके, सो नाउ क्या करेंगे, नाउ pk प्लस वन क्या बनेगा, pk प्लस वन, नाउ pk प्लस वन, we have to prove that pk plus 1 is true। pk plus 1 जो है वो क्या होगा, वो बनेगा मेरे पास 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस सो ऑन प्लस 1/, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/ प्लस 1/2k प्लस 1, 2k प्लस 3, 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, और इसमें जो है वो टर्म ऐड हो जाएगी, जो टर्म ऐड होनी है दैट इज 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5, 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। ये जो टर्म है ना ये ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। जब ये ऐड हो गई, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड किसके बराबर है, k अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा, यही वाली टर्म ऐड हो जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हुई, 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। ये वाली टर्म जो है ये लेफ्ट साइड पे भी ऐड हो गई और ये राइट साइड पे भी ऐड भी हो गई। आप एक बार देख लीजिए क्या किया मैंने अभी तक, ठीक है। pk प्लस 1 वाला जो स्टेप है वो हम कर रहे हैं। अब देखो लेफ्ट साइड तो ठीक है, लेफ्ट साइड तो यही आनी चाहिए थी, सारी टर्म्स आनी चाहिए, 1/3 प्लस 5, 1/5 प्लस 7, 1/7 प्लस 9 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म में क्योंकि p ऑफ k प्लस 1 वाली टर्म है, तो जहां n है ना वहां पर क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए, और वही आ रहा है आपके पास। n की जगह क्या पुट करना है, किया हुआ है हमने k प्लस 1, जब k प्लस 1 पुट किया तो मेरे पास टर्म बन जाती है 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5, ठीक है। राइट हैंड साइड में अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। अब देखो 2k प्लस 3 जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 1/, सो मैं 1/2k प्लस 3 जो है वो कॉमन ले लेती हूँ, कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, k/3 प्लस 1/2k प्लस 5, ठीक है। अब ये क्या बना, दिस इज 1/2k प्लस 3, और यहां से बन गया 3 इंटू 2k प्लस 5, एलसीएम आ गया, k में मल्टीप्लाई हो गया 2k प्लस 5 प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो गया 3, सो 1 इंटू 3 इज 3। अब क्या बना 1/2k प्लस 3, अब इसे खोलते हैं ब्रैकेट को, दिस विल बी 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5। ये टर्म बन गई है आपकी। चलो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर जब सिंप्लीफाई किया तो बन गया आपका, अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे तो बन जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, ये तो आपको आता है ना, दिस इज वेरी एलिमेंट्री, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, राइट, और बाहर है 1/2k प्लस 3 and divided by 3 into 2k plus 5, right? अब ये क्या बना, now this is equal to 1/,
2k प्लस 3। अब ऊपर क्या बन जाएगा, 2k अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचा k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन ले लो तो k प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2k प्लस 5. So this becomes 2k plus 3 into k plus 1 upon 2k plus 3 into 3 into 2k plus 5. ठीक है, अब क्या हो सकता है, 2k plus 3 2k plus 3 कट हो गया, बच क्या k plus 1 upon 3 into 2k plus 5. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, k plus 1 upon 3 into 2 into k plus 1 plus 3. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. 2k plus 5 को मैंने लिख लिया, 2 into k plus 1 plus 3. इसको करोगे जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो ये 2k plus 5 ही बनने वाला है. ठीक है, तो ये आ गया मेरा. आना क्या चाहिए था, n की जगह k plus 1. देखो यहाँ k plus 1 upon 3 ब्रैकेट में आना चाहिए 2 into k plus 1 plus 3. तो यही तो आना चाहिए और यही आ गया, राइट. So this is your question number 17. After question number 17, let's move on to question number 18. क्या कहता है question number 18? Question number 18 में जो statement है ना, that is 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n is less than 1 upon 8 into 2n plus 1 का whole square. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. ठीक है, अब ये चीज मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोलती हूँ, फॉर एवरी n प्रूफ करना है. मतलब आपको क्या प्रूफ करना होता है कि n की भाई कोई भी वैल्यू ले लो, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जब आप n की जगह पुट करोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसमें जो भी रिलेशन है वो रहेगा. अभी तक हम इक्वालिटी कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब का क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें है लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड. अब कैसे प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है. ठीक है, वही वाले 3 स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1 एंड वी आर डन, राइट. सो देखो pn, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं मान लेती हूँ pn. लेट pn विद दिस स्टेटमेंट. नाउ p1 के लिए प्रूव करते हैं. फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का तो केस ही बड़ा सिंपल होता है ना. उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको बस एक टर्म लेनी होती है, फर्स्ट टर्म है 1. और राइट हैंड साइड में अब आपको क्या करना है, n की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है. अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 क्या आ गया, 2. एंड 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3. 3 का स्क्वायर इज 9. ये बन गया 9/8. राइट हैंड साइड इज 9/8. अब मुझे एक बात बताओ कि 1 छोटा होता है या फिर 9/8 छोटा होता है. देखो 9/8 में क्या है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. जिस भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो वो नंबर 1 से बड़ा होगा, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी. अगर न्यूमरेटर छोटा होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होती. ठीक है, अब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है. मतलब 1 छोटा है और राइट हैंड साइड बड़ा है. एंड क्लियरली 1 इज लेस देन 9/8. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, P of 1 is true. मतलब अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं इस Pn वाली स्टेटमेंट में, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी राइट हैंड साइड से छोटी हो जाएगी. ठीक है, नाउ सपोज P of k is true for some natural number k, for some k belonging to the set of natural numbers. Suppose P of k is true. अगर P of k true होता है तो मैथमेटिकली उसको क्या लिख सकते हैं, 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k is less than 1 upon 8 into 2k plus 1 का होल स्क्वायर. नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो P of k मान लेते हैं कि P of k जो है वो ट्रू है. अगर मैं n की जगह k ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा आएगा. ठीक है, ये मैंने मैथमेटिकली लिख लिया, n की जगह क्या लिख लिया, k. नाउ अब आप
अब देखो ये वाली जो आपकी पूरी स्टेटमेंट है पी के वाली, इसमें ये दिस इज स्टेप 2, ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, दिस इज स्टेप 2 एंड फॉर n इक्वल टू 1 जो है दिस इज स्टेप 1, ठीक है। अब आप देखो स्टेप 2 में आपका लास्ट टर्म क्या है लेफ्ट हैंड साइड का, k, kth टर्म है k, तो k प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगी, k प्लस 1, जो k प्लस 1 है, k प्लस 1th टर्म जो है दैट विल बी इक्वल टू k प्लस 1, है ना। तो k प्लस 1 जो है वो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दूंगी और राइट साइड पे भी ऐड कर दूंगी। सो स्टेप 3 में मेरे पास क्या हो जाता है, p k प्लस 1 हमें प्रूव करना होता है कि ट्रू है, ठीक है। तो p k प्लस 1 में क्या करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k, ये तो यहां तक आ गया पूरा। इसमें हम k प्लस 1 टर्म, मतलब k को रिप्लेस कर देंगे, अगर मैं k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 लिखूं तो क्या टर्म बनती है, k प्लस 1, वो टर्म मुझे ऐड करनी है लेफ्ट साइड पे भी कर दी ऐड, और राइट साइड पे, राइट साइड है 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसमें भी मैं ऐड कर दूंगी k प्लस 1, दोनों तरफ ऐड। इसका मतलब समझो, अगर ये जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन k, इट इज लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का स्क्वायर, तो अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम टर्म ऐड कर दूं, पॉजिटिव टर्म, ठीक है, k प्लस 1 मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और k प्लस 1 अगर मैंने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। ये जो लेफ्ट साइड है ये फिर से राइट साइड से क्या होगी, छोटी होगी। पॉजिटिव टर्म आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर रहे हो, राइट साइड पे भी ऐड कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लेस देन ही रहेगा, ठीक है। अब राइट साइड को हम कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड इज ओके, राइट साइड को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किसके बराबर बन गई, सो दिस इज इक्वल टू, ये जो चीज है राइट हैंड साइड में दिस इज 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/8, चलो होल स्क्वायर जो है ना उसको खोल देते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये जो चीज है ये इससे छोटी है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर नहीं है, इक्वल टू का मतलब है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है ये बराबर है, लेफ्ट साइड तो राइट साइड से छोटी ही है। सो दिस इज इक्वल टू, अब आप देखो 1/8 है, तो 8 को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस बिकम 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8 इंटू k प्लस 1/8, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 8। अब ये क्या है, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8k, दिस इज इक्वल टू 12k प्लस 1 प्लस 8 इज 9 होल डिवाइडेड बाय 8, है ना। 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, फैक्टराइज कर सकती हूँ। कैसे फैक्टराइज करेंगे हम इसको, देखो 9 4s कितने होते हैं, 36 एंड ये 12, तो मेरे पास कोई ऐसा टर्म आना चाहिए ना जिससे मैं ऐड करके बना दूं स्क्वायर प्लस 6k प्लस 6k प्लस 9/8, ठीक है। अब अगर मैं 2k कॉमन ले लूं, 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 6k प्लस 9/8 लिया, 2k कॉमन ले लो जी, तो क्या बचेगा 2k प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, सॉरी 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लो, बच जाएगा 2k प्लस 3। फैक्टराइज कर रहे हैं हम, फैक्टर्स बना रहे हैं, तो मेरा जो एक फैक्टर है वो बन गया 2k प्लस 3 और दूसरा भी 2k प्लस 3, सो दिस इज 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब मैं 2k प्लस 3 को कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, देखो क्यों लिखना चाहती हूँ, अब मेरे पास आंसर आ गया 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, बट मेरे पास आना चाहिए कि 2n की जगह मेरे पास क्या मिलना चाहिए, k प्लस 1, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 1/8 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, इस तरह का मेरे पास बनना चाहिए, ठीक है। 2 इंटू k प्लस 1, ये जो
आंसर है मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर लिख लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू के प्लस वन एंड सो दिस का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8, है ना। डायरेक्टली मैंने आंसर लिख लिया। जब मुझे आंसर मिल गया सारा सिंप्लीफाई करने के बाद और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कैसे जाना है, तो मैंने क्या सिखाया आपको, उल्टा चलना शुरू कर दो। आंसर लिखो, आंसर लिखा और फिर पिछले स्टेप्स लिखना शुरू कर दो। अब खैर अब इसका पिछला स्टेप लिखोगे ना तो यही बनेगा 2k प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इज 3, सो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8 ही बनने वाला है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है, अगर 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। नहीं पता चल रहा कैसे k प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है तो सीधा आंसर लिख लो, ये इसके बराबर ही होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, राइट हैंड साइड भी ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है दिस इज लेस देन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आई है ये किससे लेस हो गई है, ये इस चीज से लेस है ना, इस चीज से लेस है, किससे, 2 इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और यही आना चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे, लास्ट टर्म आपकी आनी चाहिए थी k प्लस 1, आ रही है। और राइट हैंड साइड पे आपके पास आना चाहिए था 1/8, 2 इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड फॉर k प्लस 1, अगर मैं n की जगह k प्लस 1 भी डालूं तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ, p ऑफ k plus 1 is true whenever pk is true, जब भी pk true आ रहा है, pk is true, जब भी pk true है तो p of k plus 1 जो है वो भी true आ रहा है। इसका मतलब pn is true, इसका मतलब pn is true for every नेचुरल नंबर n, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो pn है ये क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपके पास, आपको प्रूफ करना है। अब इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, अब कुछ और करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है आपके पास कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब n की जगह आप कुछ भी पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 100 पुट करो, जो आपकी मर्जी आ रही है, कोई एक नेचुरल नंबर पिक कर लो, वो यहाँ पुट कर दो। तो वो जो नेचुरल नंबर होगा जब आप यहाँ पुट करोगे दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में आता है, या समझ में आ रहा है ना, बेसिक समझा रही हूँ आपको, जैसे बच्चों को समझाते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये जो चीज बनेगी ना n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5, ये हमेशा 3 के टेबल में आएगी। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर चूज कर लो। चलो देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है या क्या है। नाउ स्टेप वन में हम क्या करते हैं, P1 वाला केस प्रूव करते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 1 कर लूं मेरे पास, तो मेरे पास ये टर्म क्या बन जाएगा, P1 क्या बन जाएगा, P ऑफ 1, Pn है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5, तो P1 क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, दैट इज 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इज 12 को कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 4, ठीक है ना, 12 हो गया 3 इंटू 4। तो ये जो चीज है 12 ये 3 के टेबल में आती है, या मल्टीपल को ऐसे हो सकता है कि 3 इंटू समथिंग अगर हो गया तो वो क्या हो गया 3 का मल्टीपल हो गया। 12 जो है वो 3 इंटू 4 है, ठीक है, तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। सो इसका मतलब Pn is true for n इक्वल टू 1। इसका मतलब P1 ट्रू है, या फिर हम बोल सकते हैं Pn is true for n इक्वल टू 1। नाउ सपोज P is true for some natural number k, कोई नेचुरल नंबर है, उसके लिए सपोज कर लो कि जो pk है वो ट्रू है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैथमेटिकली इसको लिख सकते हो n की जगह क्या लेना है k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 जो है
दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू सम m. m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. सो ये जो है ये 3 का मल्टीपल है. आप इसे लिखो कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो मैथमेटिकली अगर लिखना है, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो हर एक चीज आपको मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए. तो क्या होना चाहिए कि ये जो है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू एम फॉर वेयर m जो है ना वो कोई नेचुरल नंबर होगा. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट. नाउ p k प्लस 1 वाले स्टेप में क्या करोगे? आप रिप्लेस करोगे k को k प्लस 1 से. अगर आप k की जगह k प्लस 1 पुट कर दो और वो भी 3 का मल्टीपल आ जाए तो p k प्लस 1 भी ट्रू हो जाएगा. नाउ रिप्लेसिंग k by k plus 1 in equation 1, what we get is k plus 1 into k plus 1 plus 1 into k plus 1 plus 5 बन जाएगा आपका. एंड ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज k plus 1 into k plus 1 plus 1 क्यों लिखा? जहां k था वहां पे अब k plus 1 आ रहा है. यहाँ पे k है तो k की जगह क्या आ जाएगा? k plus 1 प्लस क्या हो गया? 5. दिस इज k plus 2 एंड दिस इज k plus 6. ठीक है, आप खोलो ब्रैकेट्स. क्या बना? k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2 इंटू k प्लस 6. अब ये क्या आ रहा है? k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 6. अब ये किसके बराबर आ रहा है? दिस इज k स्क्वायर में फिर से ब्रैकेट खुल जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट्स खुलेंगे. k क्यूब, दिस इज k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 6 3s are 18 प्लस 18k प्लस 6 2s are 12, है ना. ये सारे के सारे ब्रैकेट्स खोलने के बाद बन गया हमारा. नाउ दिस इज इक्वल टू k क्यूब इंटू k क्यूब इंटू this is 3k square and this is 6k square. So this becomes 9k square. This is 2k, this is 18k. So this becomes 20k and plus 12. ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन नंबर जो 1 है ना उसको यूज करने का टाइम आ गया. इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ ना तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज k स्क्वायर प्लस k. अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो k स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई हो रहा है k प्लस 5 से. k प्लस 5 से. सो दिस इज k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस दिस इज k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 5k. सो दिस इज k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, है ना. k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू 3m. ठीक है, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k. अब मैं इसमें से यही करने वाली हूँ, इसको ऐसे लिखने वाली हूँ k क्यूब प्लस 5 नहीं 6k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 5k पीछे रह गया 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12, है ना. इसको जो है ना मैंने ब्रेक कर दिया. k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12 को मैंने ब्रेक कर दिया. कैसे? k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k. ठीक है, यस, प्लस हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3k स्क्वायर, ये प्लस देखो 9k स्क्वायर बनाना है, 6k स्क्वायर आप ले चुके हो, पीछे क्या रह गया? 3k स्क्वायर. 20k है, 5k ले लिया, पीछे क्या बचा? 15k प्लस 12, वैसे का वैसा लिख दिया. अब आपको पता है ये वाली जो टर्म है ना
ये वाली टर्म, ये मैंने ऐसे क्यों ब्रेक किया, क्योंकि ये जो टर्म है ना मेरी के क्यूब प्लस 6k² प्लस 5k, ये तो 3m के बराबर है और मैं ये वैल्यू पुट करना चाहती हूँ 3m, है ना। इक्वेशन नंबर 1 से मेरे को पता है कि ये जो वैल्यू है ये 3m के बराबर है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, दिस विल बी इक्वल टू 3m, और पीछे क्या बच गया, प्लस 3k² प्लस 15k प्लस 12। ऑलराइट, अब देखो क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ गया, m प्लस k² प्लस 3 5 15, 15k प्लस 3 4 12, अंदर ये आ गया। अब देखो मैं निकाल क्या रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ k को मैंने रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 से, तो ये मेरा p k प्लस 1 वाला जो स्टेप है, p k प्लस 1 में जो मेरे पास टर्म बनी ना k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 6, ये जो है दिस इज 3 इंटू दिस टर्म। अब अगर 3 इंटू समथिंग आ जाए मतलब मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरी टर्म है, जब मैंने पी के प्लस 1 वाला स्टेप, के प्लस 1 वाला स्टेप लिया, के को रिप्लेस किया के प्लस 1 से, तो ये जो मेरी टर्म है ना, जो टर्म बनी ना, वो दैट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या हुआ, इसका मतलब पी के प्लस 1 जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पी के प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर ऐसे लिख सकते हो पी के प्लस 1 इज ट्रू, राइट, क्योंकि k की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो भी मल्टीपल ऑफ 3 ही आ रहा है, सो पी के प्लस 1 इज ट्रू एंड पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। जब आपने देखा पी के आपने ट्रू पुट किया तो पी के प्लस 1 जो है वो भी ट्रू हो गया। अगर पी के ट्रू होने पे पी के प्लस 1 भी ट्रू हो जाए और पी 1 भी ट्रू है तो, अच्छा, पी के ट्रू होने पर पी के प्लस 1 ट्रू हो गया, दिस इज वन थिंग, एंड पी ऑफ 1 हमने प्रूव किया था, ये भी ट्रू है, दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका क्या मतलब निकलता है, कंबाइंड मतलब निकलता है कि पी ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी natural number n, for every n belonging to n, p of n is true। तो अगर p of n true है तो वही तो हमें प्रूव करना था, है ना, कि आप n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 लो भैया, कोई सा भी n की वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20, जो उसी फॉर्म का है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया। इसमें जो स्टेटमेंट है ना वो है 10 raised power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for every natural number n। पहले तो ना आप स्टेटमेंट को पढ़ो, 10 raised power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for every natural number n। मतलब आप n की जगह ना कोई सा भी नेचुरल नंबर भर दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 10 डाल दो, 100, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी डाल दो ना, मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी डालोगे तो क्या होगा, वो जो भी नंबर बनेगा वो 11 से डिविजिबल होगा। मतलब 11 जो होगा 11 से वो डिविजिबल होगा, 11 उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। सो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 11, वो भी बोल सकते हैं हम, या 11 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ये भी बोल सकते हैं। चलो प्रूव करते हैं, वही 3 स्टेप्स यूज करते हैं। स्टेप 1 में फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1 में मेरा P1 क्या बनेगा, P1 बन जाएगा 10 raised to the power 2 into 1 minus 1 plus 1, यही बना। So that is 10 raised to the power 2 minus 1 plus 1, 10 plus 1 which is equal to 11, है ना। And 11 is divisible by 11, 11 तो 11 को डिवाइड करेगा ही, and which is divisible by 11, which is divisible by 11। इसका क्या मतलब हुआ, P of 1 is true। पहला स्टेप तो हमारा जो पहली सीढ़ी थी ना वो तो पार हो गई। सेकेंड सीढ़ी पे आ जाओ, लिख सकते हो स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में P के क्या बनेगा आपका, सपोज रिप्लेस, या ऐसे लिख लो, रिप्लेसिंग n by k plus 1 in Pn, what we get, हमारे पास क्या मिलेगा, 10 raised to the power
2k minus 1 plus 1 and suppose this pk is true है, ठीक है, तो हमारे पास pk क्या बन गया, pk आ गया this 10 raised power 2k minus 1 plus 1 and suppose this is suppose divisible by 11, divisible by 11, suppose ये जो टर्म बनी ना, this is suppose divisible by 11, मान लो कि ये जो आपकी टर्म है ना ये 11 से डिवाइड होती है, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, pk प्लस 1 भी जो आएगी वो भी जो टर्म बनेगी वो भी 11 से डिवाइड होनी ही चाहिए। नाउ अगर आप यहां पर k की जगह k प्लस 1 ले लो, नाउ रिप्लेसिंग k by k plus 1 in this step, जो भी स्टेप है या आपका ऊपर वाला, इसमें what you get, आपके पास pk plus 1 आ जाता है, तो pk plus 1 आ जाता है 10 raised power 2 into k plus 1, 2 into k plus 1 minus 1 plus 1, 10 raised power 2 into k plus 1 minus 1 plus 1, ये बन जाता है आपका pk। और ये किसके बराबर होता है, 10 raised to the power 2k plus 2 minus 1, 2k plus 1 and plus 1, ये बन गया आपका। अब आपको प्रूव करना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 11, 10 raised power 2k plus 2 minus 1 is 2k plus 1 and plus 1 जो नीचे वाला 1 है, ठीक है। आपको बताना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 11, 10 raised power 2k plus 1, पावर को देखो, राइट अब देखो दिस इज जो आपका स्टेप 2 था ना उसमें था 10 raised power 2k minus 1 plus 1 is suppose divisible by 11, डिविजिबल बाय 11 का क्या मतलब होता है, मैं ये स्टेप बाद में क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो है यहाँ पे मेरे को पावर तोड़नी है तो मुझे पावर मैंने क्यों स्प्लिट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 10 raised to the power 2k minus 1 नीचे क्या प्लस 1, ये हो जाएगा कोई, इट इज डिविजिबल बाय 11, सो दिस इज इक्वल टू 11m फॉर सम नेचुरल नंबर m, फॉर सम m। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 या 2 या a, जो भी आप इसको पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास है 10 raised power 2k minus 1 plus 1, वो 11m के बराबर है, पर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 10 raised power 2k plus 1, अगर यहाँ पे 2k minus 1 होता ना फिर तो बात बन जाती। तो चलो बनाते हैं इसको 2k minus 1, ठीक है। अब इसको 2k minus 1 कैसे बनाएंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 raised power 2k minus 1 into 10 का स्क्वायर, राइट इसको मैं लिख सकती हूँ 10 raised power 2k minus 1 into 10 का स्क्वायर प्लस 1। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये अगर पावर ऐड हो जाएगा तो बनेगा 2k minus 1 plus 2, minus 1 plus 2 is plus 1, so this will become 2k plus 1, ये 10 raised power 2k plus 1 ही बनने वाला है। so इसको मैंने लिख लिया 10 raised power 2k minus 1 into 10 स्क्वायर प्लस 1, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 का स्क्वायर इज 100 into 10 raised power 2k minus 1 plus 1, ठीक है। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास था 10 raised power 2k minus 1 plus 1, ठीक है। अगर तो 10 raised power 2k minus 1 plus 1 होता फिर भी बात बन गई थी, बट यहाँ पे इंटू 100 भी हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास मैं क्या करूंगी, ये जो प्लस 1 है ना इसको उस साइड पे ले जाऊंगी, तो मेरे पास बन गया 10 raised power 2k minus 1, उसकी वैल्यू आ गई 11m minus 1, है ना। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगी 10 raised power 2k minus 1 की जो वैल्यू निकली है ना 11m minus 1, वो पुट कर देती हूँ, ये आ गया मेरे पास 100 into 11m minus 1, 11m minus 1 plus 1, right? So this is equal to 100 into 11m minus 100 plus 1, minus 100 plus 1 is minus 99, so this is, आप ऐसे लिख लो 11 into 100m minus 99। अब 11 इसमें भी है, 11 इसका भी फैक्टर है, कॉमन ले लो, दिस इज 100m minus 9 और 11, क्योंकि 11 9s are 99, so
यहाँ पे 11 कॉमन ले लिया, सो इट बिकम्स 100m माइनस 9। अब ये जो पूरी टर्म है ना pk प्लस 1 वाली, जब k को k प्लस 1 से रिप्लेस किया आपने, तो ये किस फॉर्म में आ रही है, 11 इंटू समथिंग। जब भी 11 इंटू समथिंग आएगी मतलब इट इज डिविजिबल बाय 11, है ना। ये जो है ये टर्म 11 से डिवाइड होती है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 11 इसका फैक्टर है, 11 इसको डिवाइड करता है। सो इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, pk is true। अगर p1 ट्रू हो, pk मान लिया कि ट्रू है और प्रूव कर दिया कि pk प्लस 1 जो है वो भी ट्रू है, तो इससे क्या मिलता है हमें, इसका मतलब pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बिलोंगिंग टू, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। तो आज हमने टैकल किए हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20।